Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School, Charthawal. So my dear grade 8 students, today we are going to start a poem after our chapter number 4 story. The title of this poem is The Last Bargain. Now, to begin with the poet, let us first learn who is the poet of The Last Bargain. Now, The Last Bargain is a poem written by the famous and renowned Bengali poet Rabindranath Tagore. It is a poem about a person looking for a job. The speaker in the poem is searching for a job which he does not have to lose his freedom in. Okay? He receives the first proposal from a king, and let's see ahead who else offers him a job. So the main theme here in this poem is that the speaker wants a job, but he does not want to lose his freedom. This means कि एक जो हमारे स्पीकर हैं, ठीक है, मतलब कि जो पोएम हमें बता रहे हैं, उन्हें जॉब तो चाहिए लेकिन उस जॉब में उनकी आज़ादी नहीं ख़त्म होनी चाहिए, मतलब वो किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते. ओके, सो द लास्ट बार्गेन. नाउ द बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? अब देखें, this is the prologue of this poem. कि जो बार्गेन है, बार्गेन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है. सो इसमें हम कुछ सेटल करते हैं जब हम किसी के साथ एक बार्गेन करते हैं. सो यहाँ पर ये हमारे है, इसमें स्पीकर ये एक नौकरी ढूंढते हैं और ये चाहते हैं कि वो बार्गेन जो हो इनमें और जो इनको एम्प्लॉय करेगा वो इक्वल हो. ओके, 2 बार कोशिश करते इन्हें पसंद नहीं आती जॉब, लेकिन जो तीसरा बार्गेन होता है जिसमें इनको हायर किया जाता है फॉर नथिंग, इसमें वो खुश हैं. तो ये कौन सा बार्गेन था, इसके बारे में हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द लास्ट बार्गेन. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. अब देखें, ये स्टार्टिंग में कहते हैं कि आओ मुझे हायर करो, मतलब मुझे जॉब दो. लेकिन जब ये चल रहे थे, ठीक है, एक सड़क पे, तो वहाँ पर क्या होता है, एक किंग होता है, मतलब कि एक बादशाह है अपनी चैरियट में. चैरियट जो इनकी रॉयल गाड़ियाँ होती है ना, जैसे तांगा होता है बहुत सजा हुआ, उस तरह की होती है इनकी, जो मूवमेंट के लिए इधर से उधर जाने के लिए. सो वो आते हैं, उनके एक हाथ में तो थी तलवार, ठीक है. वो इनका हाथ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा क्योंकि मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है. लेकिन इनको ये जॉब अच्छी नहीं लगती है और ये मना कर देते हैं. ओके, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विथ शट डोर्स. आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब उसके बाद दोपहर का समय था, ठीक है, जहाँ से ये गुजर रहे थे वहाँ सारे घर खड़े हुए थे, उनके दरवाजे बंद थे. लेकिन वहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और उसके पास एक सिक्कों का, सोने के सिक्कों की छोटा सा एक बैग होता है, एक थैली होती है. वो सोच के कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने पैसे से. उसने अपने मुझे सिक्के दिखाए एक एक करके कि कितने भारी हैं सोने के सिक्के, लेकिन मैं पलट गया, मतलब इनको ये वाली जॉब भी अच्छी नहीं लगी. इट वॉज इवनिंग. द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर यू विद अ स्माइल. अब शाम का समय हो चुका था, जो गार्डन था वहाँ सारे में फूल खिल रहे थे. अब वहाँ से एक सुंदर सी लड़की आती है और कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल से, मतलब कि जब वो मुस्कुराती है. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone in the dark. जब वो ये कहती है उसके बाद उसकी जो मुस्कुराहट है वो ख़त्म हो जाती है और वो रोते हुए चली जाती है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इस जॉब को भी मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. अब हम बात कर रहे हैं एक बीच की. बीच क्या होता है? देखें, समंदर के पास जो रेत होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर बैठ के लोग आराम करते हैं, खेलते हैं. सो ऐसी ही जगह थी. द सन ग्लिसनड ऑन द सैंड, मतलब कि जो सूरज था उसकी किरणें चमक रही थी मिट्टी पे. एंड द सी, समंदर की जो लहरें थी वो आ रही थी, जा रही थी. आपको पता है लहरें आती हैं बहुत तेज़ी से एंड देन स्लोली ख़त्म हो जाती हैं.
वहाँ एक बच्चा बैठा था जो शेल से खेल रहा था. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. अब देखें, वो जो बच्चा था वो खेल रहा था, वो अपना सर उठा के इनकी तरफ देखता है जैसे वो मुझे जानता है और कहता है, मैं तुम्हें हायर करता हूँ बट विद नथिंग. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. और उस दिन से ये वाली जो बार्गेन थी ना कि आई विल हायर यू, लेकिन किसी चीज़ के साथ नहीं, फ्रीली, वो बात सबसे अच्छी लगी और वो बार्गेन सबसे अच्छा था. ठीक है. सो देखें, स्टार्टिंग में 3 बार्गेन को रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन जो चौथा बार्गेन था जो कि एक चाइल्ड से था, ओके, विद अ चाइल्ड्स प्ले, जो खेल रहा था, दैट आई हायर यू विद नथिंग वाज द बेस्ट बार्गेन. And this marks the ending of our poem, The Last Bargain.